कांग्रेस को भाजपा से लेनी चाहिए सीट। सिटिंग निगम पार्षदों का काटना चाहिए टिकट। समयपुर बादली वार्ड में सिटिंग निगम पार्षदों का टिकट काटने के लिए उठे सुर। कांग्रेसी कार्यकर्ता इंद्र सिंह बादली ने सिटिंग की बजाय किसी और को टिकट देने की मांग। कहा सीट पर बैठी निगम पार्षद से वार्ड की जनता नाराज। पार्टी को लेना चाहिए कड़ा फैसला। देखिए आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ से जो निगम पार्षद निशा यादव जी हैं, 5 साल वो निगम पार्षद कांग्रेस से रही। हमने उनका पूरा समर्थन करा, उनको जिता कर लेकर के आए। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, हमारे एक दिन भी वार्ड में जाकर के किसी के सुख में दुख में शामिल नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली नगर निगम चुनाव की जो सरगर्मी है बहुत तेज हो गई है। पूरी दिल्ली की बात करें तो मुख्य टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। कांग्रेस जो 15 सालों तक यहाँ पर राज की, आज कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। क्या कारण है क्या नहीं है, इस पर भी कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। इस वक्त हम बादली विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। बादली विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं। पिछली बार 5 वार्ड थे, जिसमें से 3 कांग्रेस ने जीता था। इस बार 4 वार्ड बन गए हैं, जिसमें से सदानंद जो वार्ड है वो हट गया है। 4 वार्डों में कांग्रेस की इस वक्त जो दिखाई पड़ रहा है, एक भी सीट निकलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने ना तो अपने कैंडिडेट जमीन पर उतारे हैं और ना ही कोई कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है। हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए इंद्र सिंह बादली मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों हुई। क्या कांग्रेस इस बार अपना इतिहास जो पुराना है पिछली बार का वो दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी। सर, आपका स्वागत है आकाश न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मौर्य साहब आकाश न्यूज में। हमने जो आप आज आए, आप देख रहे होंगे चुनावी बिगुल बजा हुआ है, सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। लेकिन कांग्रेस की बात अगर करें, हम बादली विधानसभा की भी बात कर लें, जो भी वार्ड हैं वहाँ अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कारण है, क्यों लोग जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? मोरे साहब, आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, अंदर से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और हम भी अपने वार्ड में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज भी हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को ये अफवाह है कि कांग्रेस पीछे है। पीछे नहीं है, कांग्रेस बहुत आगे है। आज लड़ाई कांग्रेस की और आम पार्टी की, बीजेपी की लड़ाई नहीं है। आज हम मैदान में हैं और हम जीत करके अपनी सीट को लेकर के आएंगे। सर, अगर हम बात करें, 2 आपके पार्षद सीट पर अभी हैं, एक पार्षद पार्टी छोड़ के चले गए हैं। अगर समयपुर की बात करें तो समयपुर के जो वर्तमान पार्षद हैं निशा यादव जी, वो सीट पर हैं और स्वरूप नगर के पार्षद वो भी सीट पर हैं। लेकिन ऐसी सूचना है कि शायद जो भी सीट पर हैं उनको रिपीट किया जाएगा। जनता में बड़ा रोष है, जनता कहीं ना कहीं नाराज है। इस नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारे यहाँ से जो निगम पार्षद निशा यादव जी हैं, 5 साल वो निगम पार्षद कांग्रेस से रही। हमने उनका पूरा समर्थन करा, उनको जिता कर लेकर के आए। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, हमारे एक दिन भी वार्ड में जाकर के किसी के सुख में दुख में शामिल नहीं हुई और ना ही किसी की जाकर के समस्या का समाधान करा, ना ही सफाई पे ध्यान दिया। हमारे वार्ड में आज तक कभी भी कोई एमसीडी के जेईई नहीं आए। लेकिन इस 5 सालों में जितने जेईई हमारे वार्ड में आए कभी नहीं आए, और जितने नोटिस हमारे इस 5 साल में आए कभी नोटिस नहीं आए। आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी एमएलए रहे, निगम पार्षद रहे, उनके समय में कभी भी एक भी नोटिस नहीं आया, कोई हमारे एरिया में जेईई नहीं आया और कभी भी इस प्रकार का हमारे हादसा नहीं हुआ जो इन 5 सालों में हमारे सिटिंग निगम पार्षद ने आकर के जो करके दिखाया है। हम इसका विरोध करते हैं। हम आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वार्ड जो है आपका परिवार है, आपका घर है। अगर आप किसी अच्छे कैंडिडेट को उतारते हैं, निगम पार्षद को रिपीट नहीं करते हैं, तो हम वार्ड जीत करके आएंगे। वरना मुझे ये लग रहा है कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं टोटली नाराज हैं, बात करके राजी नहीं हैं। और निगम पार्षद की काफ़ी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें कि नो एंट्री है, वहाँ वो जा भी नहीं सकती और ना ही 5 साल में गई हैं। जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, एमसीडी कॉलोनी है, उसमें नहीं जा सकती है। बादली मोहल्ले है, जाटा मोहल्ला है, बादली एक्सटेंशन है, बादली वाल्मीकि मोहल्ला है, बहुत मोहल्ले हैं जहाँ पर उसकी नो एंट्री है। शिवपुरी है जहाँ पर उसकी नो एंट्री है। समयपुर जाटा मोहल्ला है, बिल्कुल नो एंट्री है। और इतने इतने एरिया हमारे वार्ड में जितने भी हैं, मुश्किल से 1-2 जगह एंट्री है,
वरना सब उसका एंट्री बंद है। मैं आदरणीय देवेंद्र राजे से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वार्ड आपको जीतना है, किसी अच्छे कैंडिडेट को जिन्होंने 5 साल में अपना कार्य कराओ, सामाजिक कार्य कराओ, हर कार्यकर्ता से जुड़ कर रहा हो, क्षेत्र में जनता की सुख दुख के साथ रहा हो, ऐसे किसी कैंडिडेट को टिकट लेकर के आए जिससे कि हम इस वार्ड को जीत सके। अगर आप किसी को रिपीट करते हैं तो हम सीट नहीं निकाल पाएंगे। सर, आपने देखा होगा कि इस मामले में बीजेपी जहां भी जरा सा भी उसे लगता है कि हम सीट लूज करेंगे तो वो तुरंत टिकट काट देती है। और कांग्रेस आज, जबकि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे दिल्ली में दिखाई पड़ती है, दिल्ली में क्या पूरे देश में लगभग तीसरे नंबर पे दिखाई पड़ती है, इसके बाद भी क्यों कड़े फैसले नहीं ले पाती पार्टी? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी भाई देवेंद्र यादव जी हैं। हम देवेंद्र यादव जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। हमारे लिए विधायक भी वही है, एमएलए भी वही है, और हम तो ये सोचते हैं हमारे लिए बहुत वही है। मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वार्ड में ऐसे आदमी को टिकट दें। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो इस सीट को निकाल लें, वरना हमारी कांग्रेस की सीट यहाँ से निकल सकती। और कोई भी कैंडिडेट आए, किसी भी समाज से आए, जनरल सीट है, जरूरी नहीं है कि जनरल आदमी को किसी को टिकट दें जो मजबूत कार्य करता हो। तो ये है इंदर सिंह बादली, कांग्रेस के लिए लगातार लगभग 2010 से ही सेवा कांग्रेसी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये समाज सेवी हैं, समाज के लिए विशेषतर काम करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, तो सबके लिए काम करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो देवेंद्र यादव के लिए काम करते हैं। देवेंद्र यादव के लिए जी जान से ये लगे रहते हैं। और ये डिमांड किया है इन्होंने कि सीट, चूँकि इनकी पीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं जायज़ है। जो लोग सीट पर हैं उनका विरोध क्षेत्र में है, और ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए चाहे देवेंद्र यादव जी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस अध्यक्ष हों, इस बात का उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जिस चीज़ की डिमांड करता है उस पर ध्यान रखते हुए टिकट का वितरण करें, ताकि वो तीसरे पर नहीं बल्कि दिल्ली में दूसरे स्थान पर आ सकें। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य।